पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पे ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ क्या होता है वो पाकिस्तानी ही जानता है जो ओवरसीज़ ट्रैवल करता है। हमें एज अ दहशतगर्द देखा जाता है। कित्थे चलना है, अपना वीज़ा नंबर वखा, कॉपी ले क्या, कॉपी की क्या ज़रूरत है भाई, मोबाइल में निकाल के। तो भाई ये मेडिकेयर कार्ड है जो कि ऑस्ट्रेलिया में जब आप परमानेंट हो जाते हैं तो आपको ये कार्ड गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है। तो भाई आज से क्या पिछले 3 महीने से जो है मेरे पास ये कार्ड नंबर था, लेकिन फ़िज़िकल कार्ड रिसीव नहीं हुआ था, काफ़ी लेट हो गया था। आज से ये है कि अगर मुझे कोई मेडिकल इश्यूज़ होंगे, कोई इमरजेंसी होगी, मेरे लिए सारे मेडिकल फ्री हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। इसके अंदर डेंटिस्ट नहीं आता, इसके अंदर आय का जो है डॉक्टर नहीं आता, वो हमें प्राइवेटली करना पड़ता है। लेकिन अगर आपको कोई इमरजेंसी होगी या अगर आपको कल को आपकी वाइफ है, आपका यहाँ पे बेबी हो गया है, सब कुछ फ्री होगा मेरा, कुछ भी पैसे पे करने की गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर ज़रूरत नहीं है। और एक दिन मैं आपको यहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो विजिट करवा दूंगा, आपको वहाँ का माहौल दिखा दूंगा और आपको आइडिया हो जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो मेडिकेयर है वो कैसे कितने खूबसूरत दिखते हैं। अब आपके उस सवाल का जवाब कि आप पाकिस्तान वापस क्यों नहीं आ जाते, भाई मैं इसलिए नहीं आता क्योंकि मुझे यहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, अगर मैं उनको टैक्स पे करता हूँ ना तो उसके बदले में वो मुझे ये चीज़ें देती है, वो मुझे उन टैक्स के बदले में एक बेसिक राइट्स देती है, मेरे जो एक एज अ ह्यूमन राइट्स हैं वो मुझे प्रोवाइड करती है। मेरा फ्री का मेडिकल देती है, मुझे यहाँ पे रोड बने मिलते हैं, मेरे घर का कचरा उठा के वीक में लेके जाती है, बाहर का ग्रास जो है वो कट करती है। और कोई भी किस्म की अगर इश्यूज़ हों, यहाँ पे कौंसल होती है, आप कौंसल्स को कॉल करें, वो आपके उन इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं और आपको एज अ ह्यूमन समझते हुए आपकी उन चीज़ों को नज़रसानी करते हैं। हमारे अपने कंट्री के अंदर हम लोगों को बेसिक राइट्स ही नहीं दिए गए, मतलब हम लोगों के कुछ सिविल राइट्स हैं, हमें वही नहीं पता, हम लोगों को पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग की नहीं पता, हम लोगों को भी बताया ही नहीं गया। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, लेकिन जब भी हम पाकिस्तान जाते हैं, पाकिस्तान में एयरपोर्ट्स पे ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ क्या होता है वो पाकिस्तानी ही जानता है जो ओवरसीज़ ट्रैवल करता है। लाहौर एयरपोर्ट से मैं 5 से 6 7 बार आ चुका हूँ। हर दफ़ा एयरपोर्ट्स के अंदर हमारे साथ जो सलूकी होती है ना, हमें पता है यार, हमें एज अ दहशतगर्द देखा जाता है। कित्थे चलना है, अपना वीज़ा नंबर वखा, कॉपी ले क्या, कॉपी की क्या ज़रूरत है भाई, मोबाइल में निकाल के दिखा दो, कॉपी ले क्या, वेट की। एक बार तो ये हुआ, मैं उन साहब का नाम भी मुझे पता है कि यार मेरा वेट था 30 kg था, मैं 31 kg ले आया और वो मिठाई का वेट ज़्यादा था। तो मैं उन साहब से कहा कि भाई वेट ज़्यादा, मैं आपको पैसे पे कर देता हूँ क्योंकि इसके अंदर स्वीट्स हैं तो दोस्तों के लिए ले जानी है। तो साहब ने कहा भाई $300 लगेगा। मैंने बोला यार 1 kg ज़्यादा है, $300 क्यों लगेगा? उसने कहा भाई लगेगा नहीं तो वेट निकालो। खुदा की कसम, मैंने वहाँ पे एयरपोर्ट पे बैठे, वहाँ पे इतना मैं एम्बेरस हुआ, उसको ओपन किया, उसमें से स्वीट्स निकाल ली और जब मैंने स्वीट्स निकाल ली कहता हमें दे दो। मैंने कहा तुम्हें क्यों दे दूँ? मैंने अपने फादर को कॉल की, बाहर गया, बाहर जाके मैंने गुस्से में उनको मिठाई वापस दी और वापस आया और उस साहब के मुँह पर मैंने ना, मतलब लिटरली यार, मैंने उसको कहा यार यहाँ से हम लोग जा रहे हैं, जाते भी हमें नोच लेते हो, आते हैं जब आके हम लोग यहाँ से एयरपोर्ट से निकल रहे होते हैं, बैगों की चेकिंग होती है, मोबाइल फ़ोन लैपटॉप्स पे यार पता नहीं क्या कुछ करते हैं। लिटरली जब आप पाकिस्तान में आएंगे आपको आइडिया हो जाएगा। तो भाई यहाँ की गवर्नमेंट जो है बेसिक राइट्स देती है, मतलब यहाँ पे यार कुत्ते की भी इज्जत है। यहाँ पे बिला वजह कुत्ता भी जब चलता है ना तो अपनी टोर से चलता है, क्योंकि उसको पता होता है कि भाई किसी का राइट नहीं है मुझे ठुड्डा मारने का, किसी का कोई राइट नहीं है मुझे आते जाते ना मुझे कुछ कहने का, उसके भी राइट्स है। भाई ह्यूमन से ज़्यादा यहाँ पे कुत्तों की केयर की जाती है। अगर आप लोगों ने कुत्ता पाला हुआ है ना और अगर आपने उसको बाहर पब्लिक के अंदर कोई ठुड्डा मार दिया, कोई उसके साथ कोई बदतमीजी कर दिया, भाई आपको बैन कर दिया जाता है कि आप पालतू कुत्ता नहीं दोबारा पाल सकते। अबे यहाँ पे तो कबूतर यहाँ पे बैठे होते हैं, मैं यहाँ पे फूड डालता हूँ, कबूतर आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। अबे वो भी टोर से चलता है, उसको भी पता है मुझे इसने ठुड्डा नहीं मारना, उसके भी पास से गुजरो वो भी नहीं उड़ता। अबे हर बंदे को अपने राइट्स का यहाँ पे पता है। अब गवर्नमेंट को अगर इतने साल 8 साल मैंने अल्हम्दुलिल्लाह गुजारे, हम सुपर हैप्पी कि यार शुक्र है आज मुझे मेडिकेयर कार्ड मिल गया, वट एवर इट इज़। लेकिन एक अचीवमेंट आ गई ना, गवर्नमेंट मेरा केयर कर रही है, मेरे टैक्स के पैसों का मुझे उसमें बदला दिया जा रहा है, मुझे वो घूम के बेनिफिट्स पे आया जा रहा है। लेकिन हमें अपने ही कंट्री में 3rd क्लास पर्सन जो है ना वो ट्रीट किया जाता है यार। हॉस्पिटल की मिसाल ले लो, पाकिस्तानी, लास्ट ईयर पाकिस्तान गया था मैं और मेरी वाइफ, हॉस्पिटल चले गई, मेरी वाइफ की तबीयत ठीक नहीं थी, मैं वहाँ पे चला गया। मेरी मदर ने मुझे कहा भी कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है ना वो ना जाओ, मैं चला गया। मैंने कहा यार गवर्नमेंट अच्छा हॉस्पिटल है यार, क्या हो गया, मतलब मैं अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल अफोर्ड कर सकता हूँ, क्या मैं बहरिया टाउन के हॉस्पिटल ही जाऊँ, क्या मैं किसी अच्छे हॉस्पिटल ही जाऊँ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में क्यों नहीं जा सकता भाई? जब आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल आपको अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगा ना तब आप कहेंगे कि आपका मुल्क तरक्की कर गया। अच्छे हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं चला गया,
वहाँ से वो टिकट जो गाड़ी अंदर घुसाई पार्किंग वाले से लेके आया तक आपको टोट दिखाती है। वहाँ की जो आया थी मेरी उससे लड़ाई होगी, और वो भी इतनी, मतलब वो आया थी कि बिकॉज वो मेरी वाइफ से बदतमीज़ी कर रही थी। और वहाँ पे जो डॉक्टर थी, मुझे बाद में पता चला वो डॉक्टर भी नहीं थी, उसने मेरी वाइफ को एक गलत टीका लगा दिया। मतलब उनको इशू कोई और था, इंजेक्शन कोई और लगा दिया। शुक्र है उसका कोई, हमने बाद में डॉक्टर के पास गए, उसके बाद मेरी तौबा हो गई। मैंने कहा कभी भी मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाना। अब आप लोग कहेंगे तुम क्यों गए, भाई वही तो सवाल का जवाब है, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी हम लोग ये कहते हैं कि जब तक आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, आपको वैसे ही ट्रीट ना किया जाए जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको ट्रीट किया जाएगा, तो आपका मुल्क तरक्की कैसे करेगा। तो भाई गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ये हालात हैं। हमारे मुल्क के अंदर ही हम लोगों को बेसिक राइट ही नहीं दिए जाते, हमें पार्क्स नहीं प्रोवाइड किए जाते, हमें फुटपाथ चलने की जगह नहीं दी जाती। रनिंग करने के लिए क्या मैं बहरिया या DH में घर लूँगा तभी मुझे कोई चीज़ मिलेगी? क्या मैं लोकली जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे कोई पार्क नहीं मिलते? हमें मिलते ही नहीं है भाई। पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। अपनी मदद आप अब पाकिस्तान में देख लो यार, सोलर लोग लगवा रहे हैं। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि भाई वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी महंगी हो रही है। अब गवर्नमेंट जो है वो सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रही है। भाई सून आपके ना सांस लेने पे भी ना टैक्स लग जाएगा। इस घर के ऊपर सोलर लगे हुए हैं, हर मंथ जब भी हमें बिल आता है ना, वो सोलर का बोर्ड लगा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसके अंदर क्रेडिट होता है कि $250-300 हर 3 मंथ के बाद बिल आता है, उसमें से माइनस हो जाते हैं चूँकि आपके सोलर ने यूज़ किया है। कोई किसी गवर्नमेंट आपको बेनिफिट्स अपनी जेब से देती है यार। ये नहीं होता कि जो भी आपके पास होता है यहाँ पे रहने के, भाई मैं क्यों ना ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करूं, क्योंकि वो मुझे अब एज ऑस्ट्रेलियन हो गया ना, मैं इनका एज ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हो गया हूँ। अनकरीब इंशाल्लाह पासपोर्ट भी कुछ सालों में मिल जाएगा। तो भाई ये मुझे एज अ सिटीज़न होने के बेनिफिट्स तो देते हैं, मेरा ख्याल तो करते हैं। इनको पता है कि ये हमारा टैक्स पेयर है, टैक्स पेयर की कदर तो करते हैं। हमारे मुल्क में हमारे साथ वही बुरा होता है। तो भाई मैं क्यों ये कंट्री छोड़ के अपने कंट्री में वापस चला जाऊँ जहाँ पे हमारे साथ ऐसा, मतलब आप लोग अगर ओवरसीज दुबई जाना चाह रहे हो ना, तो भाई पाकिस्तानी एयरपोर्ट से होकर दुबई चले जाओ। जो आपके साथ वहाँ पे एयरपोर्ट पे होगी, आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको पाकिस्तान जाने तक, जहाज़ तक बैठने तक ना, आपको ऐसे वो जहाज़ के एंड पे भी कोई बंदे खड़े होते हैं। मतलब 10 बार तो आपकी चेकिंग होती है, कितने चलना है, पासपोर्ट हाँ, बैग चेक किया, डॉलर किन्ने नहीं, कितने लैके चलना है, कैश किन्नी आ। भाई दहशतगर्द की तरह हमें ट्रीट किया जाता है। और अब पिछले 2-3 साल में 6-7 लाख लोग एक साल में ही पाकिस्तान से वो बाहर निकल गए हैं। उसकी रीज़न ये है कि आपके हमारे कंट्री में हमें बेसिक राइट्स ही नहीं दिए जाते। तो भाई बाहर में अगर हम जाते हैं, यहाँ पे पता है कि यहाँ पे आपके बेसिक राइट्स हैं जो गवर्नमेंट आपको देती है कि भाई ये आपके राइट्स हैं, आपके राइट्स हैं, आपने ये यूज़ करने हैं, आपके ऊपर कोई भी आगे इंप्लीमेंट नहीं कर दिया जाएगा। तो भाई आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो भाई ठाठ से कहूँगा, मुझे तो ये कंट्री पे आ रहा है। अब आज मुझे उन्होंने कार्ड, ये देखिए आ रही है, मेरे 8 साल की मेहनत आ गई मेरे हाथ में, मेडिकेयर सारा मेरा कुछ भी, कल को मेरी वाइफ, मेरा बेबी, कुछ भी होगा, एनीथिंग हैपन, 1 रुपया मेरा नहीं लगेगा। हॉस्पिटल जाऊंगा भाई, सिर्फ ये कार्ड नंबर दूंगा और उसके बाद मुझसे यही नहीं पूछा जाएगा कि मेडिसिन कितने की है। ये कुछ चीज़ें होंगी जो मुझे खुद ख़रीदनी पड़ेंगी, लेकिन इमरजेंसी की सूरत में 1 रुपया आपका खर्च नहीं आएगा। तो भाई मैं तो यही कहूँगा एट द एंड, जो भी लोग बाहर गए हैं ना, वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते क्योंकि बाहर जाके उनको जब उनके राइट्स पता चल जाते हैं ना, तो वो फिर ये बातें करते हैं और अपने पाकिस्तानी शहीन वहाँ पर बैठे गालियाँ दे रहे होते हैं कि भाई खुद तो तुम बाहर बैठे हो पाकिस्तान। भाई मैं खुद, मुझे अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करो, मैं खुद पाकिस्तान में बिज़नेस करना चाहूँगा। पाकिस्तान में बिज़नेस स्टार्ट करना इतना मुश्किल है भाई, 50 बंदों में सिर्फ 49 बंदे ना स्कैम ही कर जाएंगे आपके साथ। मेरे फादर के साथ पाकिस्तान के अंदर 2 प्लॉट्स लिए, फाइलें ली, पता नहीं किधर है भाई, 40-50 लाख रुपया गायब, पता ही कोई नहीं, सोसाइटी को कोई पूछने वाला ही नहीं है। ठीक है, लाहौर में एक फेमस सोसाइटी है और बातें करते हो, मैं तो पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में एक प्लॉट भी ना लूँ, प्लॉट क्या, मैं गाड़ी भी ना लूँ वहाँ पे, यहाँ पे इन्वेस्ट करूँगा भाई। तो भाई पहले अपने जो है ना हुक्मरानों को, जिन्होंने 75 साल से खा लिया, उनको गाली दो। ओवरसीज़ पाकिस्तान के साथ जो बुरा होता है उसे गाली ना दो, उसके बाद कुछ करो। अल्लाह हाफ़िज़।